हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश यादव। मैं आप लोगों के बीच में एक करंट अफेयर से संबंधित चैप्टर है जिसे अभी करंट में लाया गया है, जैसे कि नई संसद भवन निर्माण। ठीक, ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ली गई है कि कैसे नई संसद को बनाया जाए। उस नई संसद भवन के निर्माण की प्रक्रिया में देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रक्रिया है। तो पहले जो नई संसद भवन थी, पुरानी संसद भवन थी, वो गोलाकार थी, लेकिन अब जो संसद भवन बनाने की प्रक्रिया रखी गई है वह त्रिभुजाकार बनाने की परियोजना रखी गई है। ठीक, और इसमें देखेंगे, इसलिए इसमें लिखा है कि नई संसद भवन निर्माण पद्धति तो गोल की बजाय तीन कोना होगी। और संसद भवन में अभी का जो संसद भवन होगा उसमें टोटल सीट 1272 सीट होंगी। और उस सीटों के आधार पर कैसे कैसे बांटते हैं, जैसे देख लो कि यहाँ पर से लोकसभा, राज्यसभा और एक होती है सेंट्रल कंपार्टमेंट। ठीक, तो लोकसभा में अभी जो पुरानी लोकसभा थी उसमें मूलतः कितना सीट थी, तो 552 सीट थी। टोटल 552 सीट थी, जिसमें से अभी लड़ा जाता है सीट पर कितना, तो 545 सीटों पर लड़ाई होती है। ठीक, और वर्तमान में अभी जो उसमें टोटल सीट रखी जाएगी, जो बनाने की प्रक्रिया चलेगी, उसमें 888 सीट होंगी। और डिजाइन चित्र इसके जो हॉल होगा, जिसमें हॉल के जो चित्र बनाई जाती है सुंदर दिखाने के लिए, उसमें डिजाइन चित्र जो होगा वो मयूर का चित्र होगा, वो जो राष्ट्रीय पक्षी होती है। ठीक है, और उसमें देखेंगे कि राज्यसभा जो होती है, उस राज्यसभा में मूलतः पहले जो थी वह 252 सीट थी, और इसमें भी 245 सीटों पर लड़ाई होती थी। ठीक, और वर्तमान में अभी इसमें कितनी सीटें बढ़ाई जा रही है, तो अभी 384 सीट कर दी गई है अभी जो नई संसद भवन का निर्माण होगा उसमें। ठीक है, तो अभी इसका डिजाइन चित्र, जिसका हॉल का चित्र जो बनाया जाएगा, उस हॉल चित्र में कमल का पुष्प होगा। ये पूछेगा, हो सकता है करंट अफेयर से अगर क्वेश्चन पूछे तो आ सकता है कि जो राज्यसभा है उसके हॉल में किस चित्र का मतलब चित्रित किया गया, तो बोलेंगे कमल के पुष्प का। अब कितना लोग ये सोच रहे हैं कि शायद मोदी जी की सरकार है तो कमल का पुष्प लगा रहे हैं, मतलब ये अपना दबदबा दिखाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय फूल जो है वह कमल है। इस डिजाइन से भी सोच सकते हैं हम लोग। तो ज़्यादा राजनीति की तो न झुककर हम सीधे करंट अफेयर की ओर चलते हैं। ठीक, राष्ट्रीय पुष्प होगा, और फिर पूछेंगे कि सेंट्रल कंपार्टमेंट होगा, जहाँ पर मतलब लोग बैठते हैं कुछ देर के लिए, तो उसमें क्या होता है, डिजाइन चित्र जो किया जाएगा वह बन्यान जो होती है, राष्ट्रीय वृक्ष होती है, उसका चित्र रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं कि इस नई संसद भवन में क्या क्या बजट है, कौन कंपनी इसे बनाने का मतलब ठेका ली है, और कुल कितना खर्च होगा, ये सब देखेंगे। नई संसद भवन निर्माण में इसका कुल जो एरिया है वह 64,500 मीटर स्क्वायर है। कितना है, 64,500 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसमें जो बनाने की प्रपोजल रखी गई उसमें टोटल खर्च जो है वह 971 करोड़ है, 971 करोड़। और इसे निर्माणकारी कंपनी, यानी इसे निर्माणकर्ता कंपनी कौन है, तो बोलेंगे निर्माणकारी कंपनी टाटा प्राइवेट लिमिटेड है, टाटा प्राइवेट लिमिटेड। और डिजाइन बाई, यानी ये डिजाइन किसके द्वारा की गई है, तो बोलेंगे एचसीपी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के द्वारा, एचसीपी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के द्वारा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए, अभी जो संसद की जो सीट है वह निर्धारित की गई थी 2026 तक, 2026 तक लगभग निर्धारित की गई थी कि इसमें सीटों की संख्या को बढ़ाई नहीं जा सकती है। वह किस अनुसार थी, मतलब संविधान संशोधन के द्वारा यह निर्धारित की गई थी, तो बोलते हैं वह 46 थी, 86वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, याद रखना ये चीज़ को, 2002 में हुआ था। और इसके द्वारा क्या की गई थी, संसद सीट को लिमिट कर दी गई थी। 2026 तक, यानी ये जो प्रपोजल होगा वो 2026 तक बिल्कुल ऐसा ही यथावत सीट बनी रहेगी। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, और इसमें देख बताते हैं कि जो लोकसभा जो होती है इसमें राष्ट्रपति जो होते हैं वह कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, कितने सदस्यों की, तो लोकसभा में राष्ट्रपति जो होते हैं वह 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, एंग्लो भारतीय इंडियन बोलते हैं उसको। और राज्यसभा जो होती है वह राज्यसभा में टोटल 12 व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। अच्छा, अब आप लोगों को बताना है कमेंट में कि लोकसभा की जो नियुक्ति होती है, मतलब दो लोकसभा में नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, वो किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, राष्ट्रपति के पास वो अधिकार कहाँ से मिलती है। और दूसरी कि राज्यसभा भी जब 12 सदस्यों का मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है। कल हम इसका उत्तर बताएंगे, नहीं तो कमेंट में नीचे डाल देंगे। ठीक है।
ठीक है, थैंक यू।